तो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन काटना होगा, थोड़ा सा नीचे ही लेना पड़ेगा। वैसे हमने कुछ ज़्यादा ही नीचे ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ करीब इतना। और इसको इस तरह से यहाँ से काटते हुए, करीब यहाँ से काटते हुए इस तरह से पूरी तरह से सर्कुलर बनाएंगे। और इन दो पोर्शंस को और साथ में मतलब एक तरीके से बेसिक ब्लॉकिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब ऐड किया और क्यूब को एडजस्ट किया, करीब यहाँ ठीक रहेगा। और कंट्रोल ए दबा के रोटेशन स्केल, एडिट मोड में इसको थोड़ा स्केल किया, थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर हमें फिर से वही ज़रूरत पड़ने वाली है, आपने अंदाज़ा लगाया बेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको करीब यहाँ तक लेने के बाद थोड़ा सा नीचे तक कर लिया, करीब यहाँ। और अब मैं इसको बेवल करने वाला हूँ। तो एन दबा के बेवल डाटा फुल कर दिया और एड मॉडिफायर बेवल, और इधर हमने वर्टेक्स ग्रुप नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 दी और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की वापस से इस मोड में आते हुए। इस तरह से कुछ करीब इतना ये ठीक ही रहेगा शायद, हाँ करीब इतना ठीक रहेगा। इन वाली वर्टिसेस को थोड़ा पीछे की तरफ खींच लिया ताकि वो बिल्कुल ठीक ठाक फिट हो सके। और इसको थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में बढ़ा लिया, लगभग इतना। थोड़ा सा इसको पीछे कर लिया, करीब इतना। हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला बूलियन मॉडिफायर, जिसको हम जल्दी से इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, डिफरेंस। ओके, तो ये पहला कट बन चुका है जो हम बनाना चाह रहे थे। अब बारी है इस वाले कट बनाने की। अब ये वाला कट थोड़ा डिफरेंट है, क्यूब से तो बना नहीं पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सीधे एक प्लेन ऐड करेंगे। एडिट मोड में जाके इसको आर वाई 90 डिग्री रोटेट कर लिया और एम दबा के एट सेंटर मर्ज कर लिया, जिससे हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स आ जाएगा। अब इस वर्टेक्स के हम एक तरीके से ब्लॉकिंग करने वाले हैं। जानता हूँ अब तक आपने इस वाले मोड का इस्तेमाल नहीं किया है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। बस हम एक तरीके से ई दबाते हुए इसको एक्सट्रूड करते हुए ब्लॉकिंग करनी है, जैसा हम हर बार करते थे। और इस बार कोई बेवल मॉडिफायर नहीं, कुछ नहीं, बस एक तरीके से बेसिक सी बेवलिंग, मतलब अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट करने वाले हैं। करीब इस तरह से कट होगा इसका, इतना। हम बीच में हमको उसको थोड़ा नीचे की तरफ लेना होगा, तो वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ और ये बिल्कुल अब ठीक है। ओके, इन वाले पोर्शंस को ऐसे ही रहने देते हैं, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको मैंने सेलेक्ट किया। अब पहले तो हमें फेस फिल करने होंगे। तो फेस फिल करने के लिए इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स और साथ में यहाँ पर मैंने एक फेस बना लिया और इस तरह से F दबाते हुए मैं इनको फिल करता रहा, क्योंकि हमको क्वाड ही बनाने हैं। ध्यान रहे कि हम एनगॉन्स या फिर ट्राइंगल ना बनाएं, क्योंकि ट्राइंगल से फिर प्रॉब्लम होती है। वैसे तो सब डिवीज़न सरफेस में प्रॉब्लम होती है और हम बनाएंगे भी, क्योंकि हम सब डिवीज़न मॉडिफायर का इस्तेमाल बहुत ही कम कर रहे हैं। पर फिर भी एक अच्छी आदत है अभी के लिए, पर बाद में जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं स्कल्पटिंग, तो जब भी एक अच्छी आदत प्रूव होगी। तो करीब यहाँ पर इन दोनों बटन को सेलेक्ट किया, F दबा के फिल कर लिया और फिर से F दबाते दबाते फिल करते रहे। अब 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने इन सबको फेस दे दिए। फिलहाल हमें दिख नहीं रहा है, तो वापस से हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, पूरे फेस को सेलेक्ट किया, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ा लिया। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक्स में कर लिया, वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम मिड में पॉइंट लगाने वाले हैं, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। कंट्रोल आर दबा के मिड में एक पॉइंट लगाया और आप समझ गए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हमको कट चाहिए। ये कुछ इस तरीके की फिनिशिंग है ना, तो इस फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसको थोड़ा सा हमने एक्स डायरेक्शन में या फिर थोड़ा सा स्केल ही कर लिया, कुछ इस तरह से, राइट। और इसको साथ में हम बेवल भी दे देंगे, एड मॉडिफायर बेवल, इस तरह से वेट ग्रुप और नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 तो ज़्यादा हो जाएंगे, शायद 4 रहने देते हैं इस बार, क्योंकि हमारी शेप भी ज़्यादा बड़ी है और शायद बिल्कुल ठीक ही होगा। तो अब थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होने वाला है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट बी, डिफरेंस। ये हमने यहाँ पर कट भी बना लिया। थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी वर्टेक्स को सेलेक्ट किया,
थोड़ा सा फिर से एक्स में मतलब स्केल कर लिया ताकि थोड़ा ठीक सा लगे। हाँ, अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। राइट, तो हम फ्रेम बना रहे हैं। और ये वाला पोर्शन जिसकी आप बात मतलब जिसको मैं थोड़ा सा परेशान होकर समझ रहा था, लाइक ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कि इस तरह से कर है, फिर उसके बाद ये वाला गड्ढा है, ये वाला पोर्शन थोड़ा बाहर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस कट के लिए थोड़ा सा साइड वाली इमेज लेते हैं जिससे समझ आए। कोई इमेज साइड वाली, जैसे कि ये भी नहीं है, हाँ जैसे कि ये है। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा बाहर की तरफ मिला है और ये पोर्शन थोड़ा अंदर की तरफ है, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे ये वाला कट भी देना होगा। अब इस वाले कट की बारी है। तो इस वाले कट को देने के लिए पहले तो मैं नीचे से इसको फिक्स कर दूं, क्योंकि नीचे से पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो नीचे एक और ऐसा ही यूज़ कर लेते हैं, एक ऐसा ही टूल बना लेते हैं जैसा हमने यहाँ पर इस केस में किया था। तो एक प्लेन ऐड किया और प्लेन ऐड करके एडिट मोड में जाके इसको वाई में रोटेट कर लिया। रोटेट करने की वजह से ज़रूरत नहीं है, सीधा वर्टेक्स को मैं मर्ज कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बस। तो यहाँ से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ई दबाते हुए एक्सट्रूड किया और इस तरह से पूरी शेप को ब्लॉक आउट करेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये कभी कभी ये वाला तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हालांकि पूरी तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता, मतलब जो होना चाहिए, बट इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इससे, वैसे ये ब्लॉकिंग मैं शायद थोड़ी अलग कर रहा हूँ, मुझे इस तरफ करनी चाहिए थी यहाँ पर, बट आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करीब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर दे देंगे ब्लॉक आउट करने के लिए। और ये तो मैगजीन अलग होगी, तो इस कट को लेने के लिए कुछ इस तरह से हमने ले लिया। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर फिर भी हमने ये वाला कट लगा लिया। और हम नीचे वाला ग्रिप बना रहे हैं, तो हमें ये जो बाहर वाला ग्रिप है इसकी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है शायद मैंने यही गलती यहाँ पर की, देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे ऐसा नहीं होगा। तो पीछे इसको थोड़ा अंदर अंदर ही लेके चलना पड़ेगा ताकि यहाँ जाके मिल सके। तो उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया करीब यहाँ पर, और इस तरह से इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ई दबाते हुए मैं इसको बार बार एक्सट्रूड करता रहूँगा। इसको थोड़ा सा ऊपर इधर करीब यहाँ, इसको यहाँ ई दबा के फिर से एक्सट्रूड किया। ये पूरा कट हमें एक ही बार में चाहिए, जितनी भी शेप है सारी शेप में से। बाकी रीमैच करके हम इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। और साथ में इसी में से इस वाले कट को भी निकाल ही लेंगे, क्या कहते हो? या फिर उस काम को बाद में करेंगे। अब सीधा फटाफट इसको हम कंप्लीट करते हैं, जॉइन करते हैं बाहर की तरफ आके। करीब यहाँ पर आके इसको मैंने F करके जॉइन कर दिया। अब बारी है फेसेस को फिल करने की, क्योंकि हमने फेस फिल नहीं किए हैं, जो कि शुरू में करने चाहिए थे, बट करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इन ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक और एज निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इन चारों को मिला दिया इस तरह से। और यहाँ भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर कंट्रोल R और करीब 4-5 मैंने लगा ली खुद, करीब 5 लगा लिए। और इनको फिर हम मिलाना शुरू करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इनको चुना चारों को, 1 2 3 4, ये वाला फेस हो गया है। इन दोनों वर्टेक्स को चुना, F, ये ठीक है, F, और शायद ये भी ठीक ही है अब तक। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ी सी, तो इसको मैं थोड़ा सा कट दे देता हूँ, करीब 2 या 3 के आसपास ठीक रहेंगे। हाँ, तो अब मिलाते हैं, 1 2 3, और एक और कट चाहिए तो इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लिया। मतलब ओवरऑल शेप को मैं फिल करना चाह रहा हूँ बस, और कुछ मेरा इसके पीछे आइडिया नहीं है। अब इनको फिल कर देते हैं, F, राइट।
और इधर 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं और साथ में इतना डाटा है नहीं हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, इसको 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 और इसको मिला दिया और फिर इन दोनों वर्टेक्स को चुना और F करके फिल कर दिया, जिससे हमारे पास क्वाड ही है। हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इन सारी वर्टेक्स को नीचे की तरफ ले लिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ इस तरह से, इससे ये मैच हो जाएगी, इससे ये मैच हो जाएगा और इससे कुछ इस तरह से स्केल करके बढ़ा दिया, लाइक इस तरह से कुछ, ताकि पूरी तरह से मैच होता रहे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही आइडिया है कि हम इसको पूरी शेप को फिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पास फिल नहीं होगा तो बूलियन मॉडिफायर काम नहीं करेगा। तो बस यही हमारा इसके पीछे मोटिव है। फिलहाल इतना ठीक है, इनको फिल करना शुरू करते हैं। तो लगभग फिल ही हो गया है, तो फिल कर देते हैं इनको। 1 2 3 4 F, इन दोनों को चुना, F F F, बस धड़ाधड़ F दबाते हुए चलना है। करीब यहाँ तक भर गया है। अब बारी है इधर वाले फेसेस को भरने की। यहाँ पर मुझे एक और कट चाहिए, तो वो ले लिया, 1 2 3 4 चुन लिए, 1 2, ये भी हो गया। अच्छा, ये फिल नहीं हो पाएगा तो इनको मैं सारे के मतलब एक से ज़्यादा फेस भी दे दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से कुछ 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे फिल हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो भी हैं सारे फिल कर लिए। ये वाली सेब भी फिल हो गई है। अब इसको फिल कर देते हैं। तो 1 2 3 4 फिल, 1 2 फिल फिल, ये भी फिल हो गया, हाँ फिल है। अब इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लिया और इसके साथ फिल कर लिया। बस हमारा मेन ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए कि ये जो साइड वाले वर्टिसेस हैं ये तो कम से कम क्वाड होंगी, बाकी कहीं भी क्वाड हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी फिल हो गया और अब इसको सोचना पड़ेगा कैसे फिल कर सकता है। तो इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया, इनको फेस को मिला लिया चारों को, इन चारों को। वैसे सबकी ज़रूरत नहीं थी, एक तरीके से टाइम वेस्ट ही है। इन चारों को फिल कर लिया और फिर इसको एक्सट्रूड किया इस तरह से कुछ 2 3 बार, 2 3 4 फिल, 2 फिल फिल, और उसके बाद ये से मैच हो जाएगा और ये से मैच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अब बस इन बचे हुए फीचर्स को फिल करना है, लेकिन साथ में इसका और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट है। तो ये ठीक है अब, और इसका भी ध्यान रख लेते हैं। तो बस बाकी तो सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट किया इस तरह से, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर F दबा दिया। हाँ, तो ये हमारे पास एक शेप बन के तैयार हो गई है, जो कि फ़िलहाल एक प्लेनर शेप है और इसके पास कोई शेप है ही नहीं।